शिला प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, लेकिन प्रचार करने के बहुत इच्छुक थे। बाहर जाकर कुछ बोलना चाहते थे। वृंदावन मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वह सीमेंट की कमी के कारण रुक गया था। प्रभुपाद जी इसके विषय में बहुत चिंतित थे। तो एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति ने बहुत अधिक मात्रा में सीमेंट प्रदान करके उस मंदिर में कंस्ट्रक्शन को पुनः चालू करवाया था, और वह व्यक्ति प्रभुपाद जी को देखने के लिए आने वाला था। प्रभुपाद जी उस समय बहुत बीमार थे। प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे उसके पास जाकर कृष्ण के बारे में उसको कुछ बताना चाहिए। प्रभुपाद जी को 2-3 भक्त उठाकर ले गए और उस अवस्था में प्रभुपाद जी ने उसको प्रवचन दिया, उसको प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी अपने शरीर के बारे में विचार नहीं करते थे, केवल कृष्ण का गुणगान करने का ही उनका प्रथम अवसर रहता था। इतने बुखार में भी उनका ध्यान कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने पर केंद्रित रहता था। प्रभुपाद जी अपने दृढ़ संकल्प में अविश्वसनीय थे, और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हुए सुनना पसंद करते थे। जब कोई शिष्य शास्त्र के अनुसार ना बोलकर कुछ अलग ही भाषा का प्रयोग करता था, दूसरे को टोकता था, सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में ना आने पर, तो प्रभुपाद जी बोलते, उसको बोलो जाके बोलना बंद करे। बोलना है तो केवल आधा घंटा बोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे जीवित रखा, 21 सितंबर 1974, इस्कॉन वृंदावन, भारत। जैसे श्रील प्रभुपाद के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, मैं अपनी शारीरिक असुविधाओं के लिए अधिक सचेत हो गया। भारत में मुझे जितना सावधान रहना चाहिए था मैं नहीं था। परिणाम स्वरूप मुझे मलेरिया हो गया तथा कुपच हो गया और बृहदांत्र शोथ कोलिटिस हो गया। श्रील प्रभुपाद ने देख लिया कि मेरा वजन कम हो गया है और मनोभाव भी गिर गया है। निस्संदेह मेरी कुछ कमजोरी का कारण तो श्रील प्रभुपाद की बीमारी में उनके कल्याण की चिंता में था। निरंतर शक्ति तथा बल के हास के कारण मुझे भारत में रहने की अरुचि हो गई। मैं श्रील प्रभुपाद के सचिव ब्रह्मानंद महाराज के पास गया तथा उनसे चर्चा की कि यदि मैं स्वास्थ्य सुधार के लिए लॉस एंजलिस जा सकता हूँ। मैंने उनसे श्रील प्रभुपाद से बात करने के लिए कहा। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति से बात करने में लज्जित था, क्योंकि मैं श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा छोड़ने के विचार से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह गलत है। ब्रह्मानंद महाराज ने मेरी इच्छा के विषय में श्रील प्रभुपाद से बात की। बाद में श्रील प्रभुपाद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने अधीरता से श्रील प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वे अपने डेस्क के पीछे बैठे थे। मैं इतना लज्जित था कि मैंने सिर उठाकर उनकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। उन्होंने पूछा, तुम ठीक अनुभव नहीं कर रहे? मैंने कहा, मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा, तुम स्वास्थ्य सुधार के लिए लॉस एंजलिस वापस जाना चाहते हो? मैंने कातरता से कहा, हाँ श्री प्रभुपाद, यदि आप उचित समझते हैं। उन्होंने बड़ी मधुरता से कहा, हाँ क्यों नहीं, तुमने गत मास मुझे जीवित रखा। यदि तुम ना होते तो मैं अब यहाँ ना होता। मैं तुम्हें स्वस्थ कैसे नहीं देखना चाहूंगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। किसी और को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। यहाँ भारत में बहुत से लोग हैं, कोई भी सेवा कर सकता है। मेरे कानों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। उनकी विनम्रता भाव विभोर करने वाली थी। मैंने उन्हें प्रणाम किया तथा भावावेश में उनके बैठने के कमरे से बाहर आ गया। मैं अपने आप को अत्यंत महान समझ रहा था। यह सुनकर कि श्रील प्रभुपाद का जीवन बचाने में मैं उत्तरदायी हूँ, इस बात से मैं उल्लसित हो गया। मैं जानता हूँ कि मैं निरंतर श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित थे, परंतु फिर भी मेरे प्रति उन्होंने जो विश्वास प्रकट किया वह निस्संदेह अत्यंत मधुर था। साथ साथ मैंने अपने आप को गली के तिनके से भी नीचे समझा। मैं ऐसे उदार चित्त को कैसे छोड़ सकता था। दिन भर मेरा मन चकराता रहा।
उस संध्या में शिल प्रभुपाद के साथ था जब वे मंदिर के प्रांगण में तमाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। जैसे मैं उनके चरण कमलों के पास बैठा, मैं सोचने लगा कि मैं कितना पागल था। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके सुनहरी चरण कमलों के पास बैठने के अतिरिक्त कोई मधुर स्थान नहीं। मैंने अंततः मैंने अंततः कहा, शिल प्रभुपाद, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, यह उचित नहीं है, मुझे यही रहना चाहिए तथा कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए। उन्होंने मुक्त मुस्कुराहट से कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम निष्कपट हो, इसलिए श्री कृष्ण तुम्हें सेवा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। मैंने संतोष का अनुभव किया कि मैं उचित कार्य कर रहा हूं। दूसरी बार उनकी व्यक्तिगत सेवा छोड़ने से पूर्व मैं और 3 महीने शिल प्रभुपाद के साथ भारत रहा। शिल प्रभुपाद प्रतिदिन जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं ये सोचकर खिल उठता हूं कि मैंने कृष्ण भावना अमृत के अभाव के कारण आपके संग को पाने में चूक की। आज मैं प्रसन्न हूं कि चाहे मैंने जितनी भी आपकी सेवा की, कम से कम मेरी सेवा करने की इच्छा तो निष्कपट थी। देखिए, प्रभुपाद जी कितना प्रेम में आदान प्रदान करते हैं अपने शिष्यों के साथ। शिल प्रभुपाद जी की तबीयत को संभालते संभालते शुद्ध कीर्ति प्रभु बीमार पड़ गए थे। उनको मलेरिया हो गया था, उनको कुपच हो गया, उनका वजन कम हो गया, उनकी मानसिक स्थिति भी नीचे गिर गई। तो प्रभुपाद जी ने जब शुद्ध कीर्ति प्रभु को देखा तो प्रभुपाद जी को भी चिंता हुई। तो प्रभुपाद जी चिंता में थे कि इसका स्वास्थ्य कैसे वापस आएगा। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु की शक्ति बल इसमें कमी आती गई और भारत में रहने की उनकी इच्छा नहीं थी। वो चाहते थे कि मैं वापस अमेरिका लॉस एंजलिस जाकर अपना स्वास्थ्य और अच्छे से करके वापस आऊं। तो वे स्वयं तो प्रभुपाद जी से बात नहीं कर सकते थे, उनको लज्जा आ रही थी। कौन सा शिष्य चाहेगा कि मैं गुरु की सेवा को छोड़कर अपने शरीर के बारे में पहले सोचूं। तो उन्होंने ब्रह्मानंद महाराज से कहा कि आप पूछिए। तो ब्रह्मानंद महाराज ने प्रभुपाद को पूछा। प्रभुपाद जी समझ गए उसकी इच्छा है वापस जाने की। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु जब प्रभुपाद जी के कमरे में गए, प्रणाम किया, तो अपना सिर ऊपर नहीं कर पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा शुद्ध कीर्ति प्रभु को, तुम ठीक अनुभव कर रहे हो? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, मैं कुछ दिनों से बहुत अस्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और प्रभुपाद ने फिर पूछा, अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए तुम अमेरिका लॉस एंजलिस वापस जाना चाहते हो? तुरंत शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, हाँ शिल प्रभुपाद, यदि आप उचित समझे तो मैं जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी के वचन सुनिए। प्रभुपाद जी बड़ी मधुरता से शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुमने पिछले महीने मेरी जान बचाई, मुझे जीवित रखा। यदि तुम नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, मैं संसार में नहीं होता, तुम्हारे कारण ही मैं जीवित हूँ। प्रभुपाद जी ऐसा शुद्ध कीर्ति प्रभु को कह रहे हैं। और मैं भी तो तुम्हें स्वस्थ देखना चाहता हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है। ऐसा शिष्य प्राप्त करना बड़ा कठिन है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना कोई सेवा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु इस बात को सुने तो उनके कानों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसा भी कह रहे, तुमने मेरी जान बचाई। तो प्रभुपाद जी की विनम्रता को देखकर शुद्ध कीर्ति प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। शुद्ध कीर्ति प्रभु भाव विभोर हो गए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और भावावेश में उनके बैठने वाले कमरे से वे बाहर आ गए। और उनको समझ में नहीं आ रहा था जो उन्होंने प्रभुपाद जी के मुख से सुना इतना सच है। वो सोच रहे थे मैं ही प्रभुपाद जी की जान बचाने के लिए उत्तरदायी हूँ। ये सुनकर उनको बड़ा प्रसन्नता महसूस हो रहा था। लेकिन अंततः श्री प्रभुपाद श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित थे। फिर भी प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु के प्रति विश्वास प्रकट किया। ये बहुत अत्यंत मधुर था।
लेकिन दूसरे एक क्षण शुद्ध कीर्ति प्रभु ने सोचा, मैं तो गली में गिरे तिनके के समान हूं। उसी समय संध्या, शाम के समय शिल प्रभुपाद के साथ शुद्ध कीर्ति प्रभु थे और मंदिर के प्रांगण में तमाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। शिल प्रभुपाद के चरण कमलों को बारंबार देख रहे थे और उनके मन में विचार आया, मैं कितना पागल हूं जो मैं ऐसे गुरु महाराज की सेवा छोड़ के जाना चाहता हूं। पूरे ब्रह्मांड में उनके सुनहरे चरण कमलों के पास बैठने के अतिरिक्त कोई दूसरा मधुर स्थान नहीं है। अंत में शिल प्रभुपाद को उन्होंने कहा, अपना अंतिम निर्णय बताया, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं लॉस एंजलिस अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसको यहीं पे सुधार करूंगा और कृष्ण पर आश्रित रहकर आपकी सेवा करूंगा। तब प्रभुपाद जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ये बहुत अच्छा है, तुम निष्कपट हो, इसलिए कृष्ण तुम्हें सेवा करने के लिए सारी सुविधाएं देंगे। ये सुनकर शुद्ध कीर्ति प्रभु ने बहुत संतोष का अनुभव किया और उनको ऐसा लगा, मैं उचित कार्य कर रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ। और दूसरी बार उनकी व्यक्तिगत सेवा छोड़ने से पहले शुद्ध कीर्ति प्रभु 3 महीने तक प्रभुपाद जी के साथ भारत में रहे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु अपना अनुभव बताते, मैं सोचकर मेरा चेहरा खिल उठता है कि मैं कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण आपके संग को पाने में चूक गया। वो ऐसा सोच रहे, मैं विवाह नहीं करता तो मुझे और ज्यादा आपकी सेवा करने का अवसर मिलता, लेकिन आज मैं प्रसन्न हूं, चाहे जितनी भी सेवा मैंने आपकी की, कम से कम मेरी सेवा करने की जो इच्छा वो निष्कपट थी, आपने मुझे पहचान लिया। एक शिष्य को अपनी सेवा करने में कपटहीन होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। इस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य की सेवा पे तो आश्रित नहीं होते, वो भगवान पे आश्रित रहते हैं, लेकिन शिष्य को प्रोत्साहन देने के लिए, शिष्य का धन्यवाद देने के लिए ऐसे वचन श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहे। देखा जाए तो शिष्य का कर्तव्य ही है गुरु की सेवा करना। सबसे पहले स्वयं की जान खोकर गुरु की जान बचाना ही शिष्य का कर्तव्य है, और जब शिष्य ऐसा करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु को स्वयं प्रभुपाद जी कहे, आपने मुझे जीवित रखा, बहुत बड़ी बात है। इतना आभार, इतना स्नेह, इतना प्रेम शायद ही कोई गुरु अपने शिष्य को दे सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।